Leave the sky, there's nothing. I sit on the fields and hear the cheap beep beep blues from somewhere. My breath and light run together in. A quick disclaimer, this video is gonna be very cute. Hello everyone and welcome back to my channel Box Full of Colors. In this video I'll be sharing all the products which I have purchased for myself and for the baby. So let's begin. So firstly I'll be showing all the products which I purchased for myself कि डिलीवरी के बाद क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं वो चीज़ें सबसे पहले दिखाती हूँ. ओके, सो द वेरी फर्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने 9 मंथ में शॉपिंग वगैरह करनी शुरू कर दी थी आर दीज नुआ के ओवरनाइट पीरियड पैंटीज़ 360 डिग्री कवरेज. ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है. मैंने ये प्रोडक्ट ऑर्डर किया था इनकी खुद की वेबसाइट से. ये जो साइज़ है ये एक्सेल से डबल एक्सेल तक का है. इसमें 5 डिस्पोजेबल पीरियड पैंटीज़ थी. इट वाज सो हेल्पफुल. अगर इफ़ यू आर प्रेग्नेंट सो ये मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि ज़रूर ख़रीदो. ये मेरा दूसरा बॉक्स था बट या इट वाज क्वाइट हेल्पफुल. ये आप इनकी वेबसाइट से भी ऑर्डर कर सकते हो, अमेज़न से भी ऑर्डर कर सकते हो, और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूँगी इफ़ यू वांट टू परचेज दिस. आप नॉर्मल पैड्स भी यूज़ कर सकते हो बट आफ्टर प्रेगनेंसी आपको डिलीवरी के बाद बेसिकली यू नीड दैट कंफर्ट एंड कंप्लीट प्रोटेक्शन. तो उसके लिए आई थिंक दीज आर वेरी गुड. ओके, सेकेंड थिंग जो मैंने ऑर्डर की थी इज दिस मैनुअल ब्रेस्ट पंप. ये मैंने वीडियोस वगैरह भी देखी थी या मैंने पूरी रिसर्च की थी प्रेगनेंसी के बारे में, तो आई गॉट टू नो कि आपके पास एक मैनुअल ब्रेस्ट पंप होना चाहिए. बट अगर नहीं भी है तो भी चलेगा, बट अगर आप ले सकते हो तो ज़रूर लो इफ़ यू कैन मैनेज. बहुत अफोर्डेबल है, 500 से 600 के बीच में ही आ सकता है. ये आप काफ़ी जगहों से ले सकते हो. ये मैंने आर रैबिट के पेज से ही मंगाया था फ्रॉम इंस्टाग्राम. इनके प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं. आप अमेज़ोन से भी ले सकते हो एंड लव लैब के भी ब्रेस्ट पम्प्स आते हैं, और इंस्टामार्ट, ब्लिंकिट, आप इनसे भी ईजिली मिल जाते हैं, वहाँ से आप ले सकते हो. इसने मेरी बहुत हेल्प करी है क्योंकि स्टार्टिंग में व्हेन यू स्टार्ट फीडिंग तो आप बहुत चीज़ें खुद से भी सीखते हो एंड स्टार्टिंग में सबकी इतना अच्छा वॉल्यूम नहीं होता मिल्क का. सो जितना आप पंपिंग करोगे, एक इसका प्रॉपर चार्ट होता है कि आपको एवरी 2 आवर्स में पंप करना है मिल्क, तो उसके लिए यू मस्ट हैव अ मैनुअल ब्रेस्ट पंप. बहुत हेल्प करता है. मैं आपको दिखाती हूँ प्रोडक्ट कैसे. तो ये इस तरीके से इसकी बॉटल होती है जिसमें सारे ml लिखे हुए हैं मिल्क के. ये इस तरीके से मिल्क के ml है, और दिस इज़ हाउ द पंप लुक्स लाइक. ये इसका हैंडल है. दिस इज़ द ओपनिंग जो आपको अपने ब्रेस्ट पे सक टक करवाना है, एंड देन इसको आप इस तरीके से अटैच करोगे एंड देन आप इसको मैनुअली अपना मिल्क एक्सप्रेस कर सकते हो. इवन डॉक्टर्स भी एडवाइस करते हैं कि आप प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग ना करो, आप अपना मिल्क एक्सप्रेस भी करो, बिकॉज समटाइम्स यू रिक्वायर टू एक्सप्रेस योर मिल्क. और मदर्स को बहुत हेल्प होती है इफ़ योर मिल्क इज़ एक्सप्रेस्ड. अगर आपको कहीं बाहर जाना है या आप बिजी हो, आपके अपने कुछ काम है, तो आप मिल्क एक्सप्रेस करके रख लो एंड समबडी एल्स कैन फीड योर चाइल्ड. सो येस, दिस वाज क्वाइट हेल्पफुल फॉर मी, ब्रेस्ट पंप. उसके बाद जो सेकंड चीज़ मैंने ली थी आर नाइट सूट्स. इस तरीके से आप अपने लिए बटन अप वाले नाइट सूट ले सकते हो, बिकॉज यू विल बी अ फीडिंग मदर. आप फीड करोगे तो ईजी रहता है. या तो आप नाइटीज़ ले लो अपने लिए, अदरवाइज़ जो इस तरीके के बटन अप वाले नाइट सूट्स होते हैं बहुत हेल्प करते हैं. ईजिली आप टक इन टक आउट करके आप बेबी को आराम से फीड कर सकते हो विदाउट एनी हसल. आई हैव क्वाइट 4 to 5 नाइट सूट्स, क्योंकि स्टार्टिंग में 1-2 महीने आपका कुछ फैंसी पहनने का मन नहीं करेगा. यू जस्ट नीड टू रिलैक्स. सो नाइट सूट्स, विंटर्स हो, समर्स हो, विच एवर सीजन यू गोना गेट
डिलीवर द बेबी. इजीली नाइट सूट्स बहुत हेल्प करते हैं. इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद नाइटीज़ आप वो भी ले सकते हो. आई वॉज कंफर्टेबल विद नाइट सूट्स तो मैंने वो परचेज करे अपने लिए 4 to 5 पीसेस. उसके बाद एक और प्रोडक्ट जो काफ़ी हेल्पफुल होता है मदर्स के लिए इज़ दिस फीडिंग एप्रन. ये इस तरीके का है. दिस इज़ हाउ इट लुक्स. बहुत सारे प्रिंट्स में अवेलेबल होता है, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ले लो. इसमें इस तरीके से इसकी ये स्ट्रिंग है एंड यहाँ पे टैग्स होते हैं, तो आप इसको अपने गले के अराउंड ऐसे टक इन करके यू कैन फीड अ बेबी. बहुत हेल्पफुल है अगर इवन इफ योर हस्बैंड इज अराउंड, आपकी मदर है एंड यू जस्ट डोंट वांट टू एक्सपोज इट, यू कैन यूज दिस. इट इज़ क्वाइट एन अफोर्डेबल प्रोडक्ट एंड कॉटन में भी आता है. दिस इज़ अ मसलिन क्लॉथ, ब्रीदेबल है, तो आपको कुछ ऐसा नहीं है कि इट इज़ क्वाइट ईजी इन समर्स एज वेल. मसलिन क्लॉथ. सो या ये मैंने एक मुझे इसका नाम नहीं याद आ रहा ब्रांड का, मैं शेयर कर दूँगी लिंक. ये भी मैंने किसी वेबसाइट से ही मंगाया था इंस्टाग्राम पे देख के. सो या दिस फीडिंग एप्रन इज़ ऑल्सो वेरी हेल्पफुल फॉर लेडीज. दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. सो आज की हम लोग की जो डाइट है या द हेल्थ विच वी कैरी, हमारा लैक्टेशन प्रोसेस इज़ नॉट वेरी गुड. कि जैसे ही आपने बेबी डिलीवर किया यू विल बी एक्सप्रेसिंग मिल्क लाइक क्रेजी, ऐसा नहीं होगा. तो कुछ मदर्स जो होती हैं उनका लैक्टेशन स्टार्टिंग में इतना अच्छा नहीं होता है, बट इवेंचुअली एज सून जैसे जैसे आप फीड कराते हो वो अच्छा हो जाता है. एंड दिस इज़ विद एवरी वुमन. स्टार्टिंग में आपको फीड कम आता है बट इवेंचुअली इट गेट्स बेटर एंड बेटर विद टाइम. सो मुझे डॉक्टर ने रेकमेंड किया था दिस गैलेक्ट पाउडर. ये लैक्टेशन ग्रैन्यूल्स है, इलायची फ्लेवर मैंने इसको यूज़ किया था. इसको आप मिल्क में डाल के पी सकते हो. इट इज़ सच अ वंडरफुल प्रोडक्ट. मैंने बहुत अच्छे इसके जेन्युइन इसका मैंने मतलब मेरा एक्सपीरियंस इसका बहुत अच्छा रहा. सो या इसमें बिल्कुल हर्बल है, ये शतावरी वगैरह और हर्ब्स वगैरह है, इसमें बहुत हेल्प करता है. आपको कुछ नहीं पता लगेगा कि आपने कुछ ऐसे अलग से डाला है. इट जस्ट एड्स अ फ्लेवर टू योर मिल्क. सो आप ये यूज़ करो. इट इज़ सच अ वंडरफुल प्रोडक्ट एंड बहुत सारे डॉक्टर ये रिकमेंड करते हैं लैक्टेशन पाउडर्स जो है मदर्स यूज़ कर सकती हैं आफ्टर डिलीवरिंग अ बेबी. सो या दिस प्रोडक्ट इज़ ऑल्सो वेरी गुड. एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आई थिंक हर मदर हर पेरेंट के पास होनी चाहिए इज़ दिस डाइपर बैग. दिस इज़ क्रेजी. अब आफ्टर डिलीवरिंग अ बेबी आपको कोई हैंड बैग नहीं कैरी कर सकते, आप कोई स्टाइलिश सा बैग कैरी नहीं कर सकते. दिस इज़ ऑल विच यू नीड टू कैरी. इसमें सब कुछ आ जाता है. इट हैज़ सो मेनी पॉकेट्स. मतलब वेर एवर आई गो आई यूज़ दिस बैग. मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ को भी इस कंपनी का बैग गिफ्ट किया. दिस इज़ सच अ वंडरफुल प्रोडक्ट. बहुत सारी पॉकेट्स हैं, अफोर्डेबल भी है एंड सच अ जेन्युइन प्रोडक्ट. ये डाइपर बैग है, इसमें बेबी के सारे प्रोडक्ट्स आ सकते हैं. इवन व्हेन आई वेंट टू द हॉस्पिटल उससे पहले मैंने 1-1.5 महीने पहले ही इसको सेट कर लिया था. बेबी के सारे प्रोडक्ट्स इसमें रख लिए थे बिकॉज दिस इज़ व्हाट यू नीड राइट. जो इसके स्टार्टिंग में पॉकेट्स हैं, इसमें आप पाउडर की बॉटल हो गई, फीडिंग बॉटल्स हो गई, वो सब डाल सकते हो. देन अंदर कंपार्टमेंट्स हैं, आपको स्किन केयर डालना है बच्चे का, कपड़े डालने हैं, वट एवर यू नीड, आप सब कुछ इसमें पावर पैक करके ले जा सकते हो. दिस इज सच अ ग्रेट प्रोडक्ट. Okay, so this is it what I purchased for myself, all the necessary products. Now we'll talk about baby products. So baby products की शॉपिंग मैंने किरत डिलीवर हुई है दिसंबर में. अक्टूबर सितंबर में मैंने शॉपिंग स्टार्ट कर दी थी कुछ ना कुछ, बिकॉज आई वॉज सो एक्साइटेड कि फर्स्ट टाइम बेबी प्रोडक्ट्स लेने हैं, तो मुझे बहुत मज़ा आया था. सो मैं सारे एसेंशियल प्रोडक्ट्स बताती हूँ जो मैंने खरीदे. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होते हैं मिटन्स, क्योंकि जैसे ही बेबी बाहर आएगा उसके नेल्स बहुत बड़े बड़े होंगे. आप देख सकते हो पूरे ग्रो होते हैं नेल्स. और आई डोंट नो कि ये सबके साथ है या नहीं, बट आई थिंक फर्स्ट 40 डेज तक आप बेबी के नेल्स कट नहीं कर सकते. सो फॉर दैट वी नीड मिटन्स. मिटन्स पहनाना बेबीज़ को बहुत ज़रूरी है. तो मेरे पास बहुत सारे पेयर्स हैं मिटन्स के, बट ये मैंने अभी वीडियो के लिए एक पेयर निकाला है बिकॉज नाउ शी डज नॉट रिक्वायर एनी मिटन पेयर ऑफ मिटन्स. बट या, mittens are very essential. Then we have cloth langots.
ये भी आप यूज़ कर सकते हो इफ़ यू डोंट वांट टू पुट योर बेबी इन डाइपर्स थ्रू आउट द टाइम. आई डोंट पुट हर इन टू डाइपर्स व्हेन शी इज़ एट होम. जब वो घर पे होती है उसको मैं डाइपर्स नहीं पहनाती. आई पुट हर इन टू लंगोट्स और उसके निकर्स हो गए, वो वही पहनती है. एंड रात को सोते वक्त शी यूजेज अ डाइपर, और अगर हम बाहर जा रहे हैं देन ओनली. सो दीज आर द कम्फीएस्ट क्लोथ टाइप लंगोट्स जो आप शॉप से ले सकते हो. एंड ये मैंने लाजपत नगर से परचेज़ किए थे. कोई भी आपको बड़ा सा बेबी स्टोर दिखे या कोई ऐसा स्टोर जहाँ सिर्फ बेबी के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, वहाँ पे आपको इजीली मिल जाएगा. और आजकल बहुत सारे वैसे ब्रांड्स भी हैं अमेज़ोन पे या फिर इंस्टाग्राम पे आपको मिल जाते हैं वहाँ पे. तो आई हैव 5 to 6 क्लोथ लंगोट्स, अलग अलग कलर्स में आप ले सकते हो. नेक्स्ट वी हैव डाइपर्स. बहुत सारे डाइपर्स चाहिए आपको. न्यू दिसंबर में हुई थी तो मैंने उसको स्टार्टिंग में डाइपर्स ही पहनाए थे. मैंने लंगोट नहीं पहनाए उसको बिकॉज विंटर्स होती हैं, बेबी वैसे ही बहुत अनईजी रहता है, अनकंफर्टेबल होता है, तो मैंने उसको डाइपर्स ही पहनाए. सो डाइपर्स आर मस्ट. और येस, डाइपर्स में बहुत पैसे लगते हैं, तो जो भी डाइपर्स आपको बेस्ट लगे अपने बेबी के लिए आप वो चूज़ कर सकते हो. एंड देर आर कंप्लेंट्स कि बेबी को रैशेस हो गए, तो रैश क्रीम्स भी आती है मार्केट्स में, आप वो भी यूज़ कर सकते हो. अदरवाइज आई बिलीव दैट ऑल द डाइपर कंपनीज आर वेरी गुड, बट या विच आई chose for Kirat is Pampers के diapers. I'll put a pic over here. वो आप यूज़ कर सकते हो, काफ़ी अच्छे हैं. एंड उनकी जो प्रीमियम रेंज आती है वो बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत डेलिकेट है. वो डाइपर्स काफ़ी अच्छे थे, मैंने वो यूज़ करे हैं. आफ्टर डाइपर्स वी हैव दीज बिब्स, क्योंकि आपका बेबी जब दूध पिएगा तो वो ज़रूर गिराएगा वो ज़रूर प्यूक करेगा. तो इट इज़ एसेंशियल कि आप उनको बिब्स पहनाओ ताकि उनके कपड़े गंदे ना हो. सो बहुत सारे बिब्स कपड़ों के साथ भी आते हैं, आप अलग से भी ख़रीद सकते हो. तो ये मल्टीपल हैं, कुछ कपड़ों के साथ है, मैंने अलग से भी ख़रीदे हैं. इस तरीके से बिब्स यूज़ कर सकते हो ऐसे टक इन करके. सो या बिब्स हो गए. बच्चों के लिए वेस्ट आती है. इट इज़ रिकमेंडेड कि अगर आप बेबीज़ को कुछ भी पहना रहे हो तो आप उसके नीचे बच्चों को इनर ज़रूर पहनाओ. सो दीज आर द वेस्ट जो मैंने उसके लिए ख़रीदे थे स्टार्टिंग में. ये हर साइजेस में आते हैं. दिस इज़ फ्रॉम 1 to 3 months. ये 0 to 3 months में भी आते हैं, उससे भी छोटा साइज आता है. तो एज शी इज़ अ गर्ल शी यूजेज दिस सॉर्ट ऑफ इनर्स. बहुत सारे प्रिटी कलर्स हैं इसमें मेरे पास. सो या ये इनर्स बहुत काम आते हैं बेबीज़ के लिए. एंड या यू मस्ट ट्राई दीज. Then after this there is hair brush. It is told कि आप बेबीज़ को स्टार्टिंग में कोम नहीं करते हो बिकॉज उनका जो हेड होता है वो बहुत डेलिकेट होता है. सो फॉर दैट आई यूज दिस मिमी ब्रश फॉर हर. एंड इसी से ही उसके बाल ब्रश होते हैं मैम के. शी हैज़ लॉन्ग हेयर. ओके, सो अनदर प्रोडक्ट इज़ दिस ग्राइप वाटर. कुछ डॉक्टर्स इसको रिकमेंड नहीं करते हैं, बट अगेन इट इज़ बीन टोल्ड कि स्टार्टिंग से ही हम सबको भी ये पिलाया गया है. आपने भी पिया होगा इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो. सो दिस इज़ अ ग्रेट प्रोडक्ट. आप ये 2 या 3 बारी दिन में दे सकते हो बच्चे को. इट इज़ जस्ट कि बेबी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो बिल्कुल सॉर्ट आउट रहता है. बेबी पूप ईजिली कर देगा एंड वो डिस्कम्फर्ट में नहीं रहेगा. सो इफ़ यू हैव इशू कि बेबी पूप नहीं कर रहा है या उसको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो रहा है, यू कैन गिव दिस टू योर बेबी. ये बेसिकली इलायची का पानी होता है, सौंफ का पानी होता है. सो इट इज़ वेरी गुड. ये आप दे सकते हो बेबी को. वुडवर्ड्स का ग्राइप वाटर. देन उसका आता है स्किन केयर. स्किन केयर में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होते हैं वेट वाइप्स. बेबी बहुत ज़्यादा अपने आप को हाथ गंदे कर लिए, मुंह गंदा कर लिया, अगर आपको डाइपर चेंज करते टाइम यू नीड दीज वेट वाइप्स. सो मैंने अलग अलग ब्रांड्स के यूज़ किया. दिस इज जॉनसन्स बेबी वेट वाइप्स, बट आजकल मदर स्पर्श के भी चल रहे हैं. देयर आर मल्टीपल ब्रांड्स जो 99% वाटर का वो करते हैं, दावा करते हैं. आप वो भी यूज़ कर सकते हो. लेकिन अगर आपको वेट वाइप्स नहीं यूज़ करने तो इन सबसे अच्छा होता है आप कोई भी कॉटन का हैंकी लो एंड उसको गीला करके बेबी को वाइप कर सकते हो. वो भी सबसे अच्छा तरीका होता है. ओके, आफ्टर वेट वाइप्स दिस इज़ टेडी बार
अटोगला लोशन जो मैं कीरत के लिए यूज़ करती हूँ. दिस इज़ वेरी गुड मॉइस्चराइजिंग लोशन है. अगर बेबी की स्किन आपको लग रही है कि एलर्जी हो रही है या उसको आपको सूदिंग करना है, जैसे समर्स में यू नीड कि बच्चे को एकदम कूलिंग इफेक्ट आए, तो ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है. ये डॉक्टर ने ही रिकमेंड किया, उसके पीडियाट्रिशियन ने. सो या दिस इज़ टेडी बार फैमिली अटोगला मॉइस्चराइजिंग लोशन. ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, ये 200 ml है, 635 रुपीज़ का. उसके बाद आती है बात पाउडर्स की. पाउडर के लिए विच आई यूज़ है शीको का पाउडर. मैं स्टार्टिंग से यही यूज़ कर रही हूँ, मैंने यही खरीदा था टेल्कम पाउडर. आपको जो सा अच्छा लगे आप यूज़ कर सकते हो. इट इज़ जस्ट कि यू नीड अ पाउडर इन योर बैग, इन योर डाइपर बैग. पाउडर तो चाहिए ही चाहिए. उसके बाद बात आती है फीडिंग बॉटल्स की. सो व्हाट आई डिड इज़ एज सून एज शी केम इनटू माई लाइफ आई मेक श्योर कि मदर फीड भी करूँगी मैं उसको, और मैं उसको बॉटल्स की फीडिंग बॉटल की भी आदत डालूँगी. सो दीज आर द फीडिंग बॉटल्स फ्रॉम फिलिप्स एवेंट की बॉटल्स हैं विच आई यूज़. सो उसको इसकी भी आदत है. एक छोटा साइज़ है, एक बड़ा साइज़ है. एंड दीज 2 बॉटल्स, 2 या 3 बॉटल्स चाहिए होती हैं क्योंकि एक गंदी हो जाती है, देन आपको वॉश करना है. सो या दीज 2 बॉटल्स आर नेसेसरी. तो मैं फिलिप्स एवेंट की यूज़ करती हूँ. तो फीडिंग बॉटल्स भी बहुत ज़रूरी होते हैं बेबी के लिए. उसके बाद इट इज़ अ थिंग दैट समटाइम्स एंड सो इट इज़ अ थिंग कि मदर फीड कभी कभी बच्चे को पेट नहीं भरता या क्या. सो जस्ट टू फुलफिल योर बेबी हम उसको टॉप फीड भी देते हैं, विच इज़ आई यूज़ दिस नैन प्रो, नेस्ले का नैन प्रो. अगेन दिस इज़ बीन एडवाइजेबल बाय द डॉक्टर इट सेल्फ. अगेन इट इज़ एज पर यू कि आपको कितना देना है. ये दिन में 1 बार देना है या 2 बार देना है एज पर योर रिक्वायरमेंट. सो या दिस इज़ द प्रोडक्ट विच आई गिव हर एज अ टॉप फीड. नेस्ले का नैन प्रो, एक्सेला नैन प्रो और नैन प्रो, विच एवर यू लाइक. ओके, सो अगेन देयर इज़ दीज स्वडल्स. ये मैंने मसलिन क्लॉथ मंगाया था. आई हैव 2 to 3 मसलिन क्लॉथ्स अलग अलग प्रिंट में. ये इस तरीके से है, कॉटन का है प्रोडक्ट. इसमें आपको बेबी को कभी इसको उड़ाना है या इसको रैप करना है, सो आप इस कॉटन के प्रोडक्ट में कर सकते हो. इवन इफ़ योर बेबी इज़ अ विंटर बेबी, तब भी आप इसको यूज़ करके एंड ऊपर कुछ गर्म दे दो तो बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज में रहता है. सो या दिस इज़ अ मसलिन क्लॉथ विच आई यूज़ फॉर हर. आई हैव वन मोर प्रिंट जिसमें आई थिंक टेडी बियर्स एनिमल्स बने, एनिमल प्रिंट है, वो भी वॉश होने गए. सो या दिस प्रोडक्ट इज़ ऑल्सो मसलिन वॉश क्लॉथ, मसलिन रैप क्लॉथ चाहिए होता है बेबीज़ के लिए. उसके बाद आते हैं टॉल्स. सो बेबीज़ के लिए टॉल्स बहुत ज़रूरी होते हैं. नहाने के बाद या वैसे भी रैप कर दिया, ये बच्चे ने मुंह गीला कर दिया, आपको बेबी को वाइप करना है अच्छे से. सो या टॉल्स बेबीज़ के लिए चाहिए. नेवर यूज़ योर टॉल ऑन योर बेबी, एक सेपरेट बेबी का टॉल होना चाहिए. उसके बाद आती हैं ड्राई शीट्स. योर बेबी इज़ गोना पी ऑन यू एंड ऑन योर बेड, सो ड्राई शीट्स आर वेरी नेसेसरी. सो दिस इज़ द ड्राई शीट, हाउ इट लुक्स लाइक. इस तरीके से ये अलग अलग कलर्स और वेरिएंट्स में आती है. सो या मैंने 2 कलर्स लिए, पर्पल एंड ग्रीन. ये डबल थी, आई जस्ट कट इट फ्रॉम द मिडल. तो ऐसे मेरे पास 4 हो गई, 2 की 4 हो गई. मदर हैक्स. तो या ड्राई शीट्स आर वेरी नेसेसरी. इसके बाद आता है दिस राई पिलो. ये मैंने अमेज़ोन से मंगाया था एंड ये काफ़ी हेल्पफुल होता है. अब इसमें रियल राई है. ऐसा बोला जाता है कि बेबीज़ को आप राई के पिलो में वो करोगे तो उनका हेड का पोजीशन बन जाता है. सो दिस इज़ द पिलो विच आई यूज़ फॉर कीरत. या देन आते हैं उसके onesies which are very essential for your baby, very comfortable, very easy. So this is a onesie जो उसने बहुत पहनी है, अभी भी पहनती है रात को सोते टाइम, और when she just gets to उसको just comfortable होना है तो ये मैं उसको पहना देती हूँ इस तरीके से. ये 4-5 हैं. this is how it is. या मैंने कुछ निकाले हैं फॉर एग्जाम्पल्स. दिस ऑल्सो ये नीचे से टक इन होके बंद हो जाता है. सो दीज आर वेरी इजी टू वियर और बहुत कंफर्टेबल है, इजी ब्रीजी. सो या दीज आर द वंजीज. उसके बाद मैंने उसको हैबिट डाली है
कि वो नाइट सूट्स पहने रात को. सो दिस इज़ अ नाइट सूट. जैसे फॉर एग्जांपल ये निक्कर वाला है, बटन अप्स आगे से, एंड दिस इज़ द निक्कर्स. वेरी क्यूट, बहुत प्रिटी लगता है उस पर. उसके बाद मैंने उसको इस तरीके के भी नाइट सूट्स दिलाए हैं. ये अपर है, ये इसका ऐसे पजामा आता है मैम का, ठीक है, लाइक दिस. दिस इज़ हर फेवरेट नाइट सूट. इसने बहुत बहुत ज़्यादा पहनती है वो इस तरीके से, एंड शी लुक्स अडोरेबल इन दिस. या दिस इज़ द पजामा. ये छोटू छोटू से नाइट सूट्स. या दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड टेडी. सीरियसली टेडी. देन यू नीड अ बॉटल कवर, फीडिंग बॉटल कवर, नहीं तो नज़र लग जाती है बेबी के मिल्क को. यस, ऐसा कहा जाता है कि आपको ढक के ही पिलाना चाहिए. सो दिस इज़ द बॉटल कवर जो आपको चाहिए होता है, ये ज़रूर लो. देन दिस इज़ द फैन विच आई गॉट फॉर हर. सो द थिंग इज़ शी हैज़ लॉन्ग हेयर, तो उसके आँखों के सामने आते हैं. सो वट आई यूज टू डू इज़ कि इस तरीके से, ना स्टॉप डूइंग दिस, आई यूज़ दिस, एंड इससे उसके बाल आगे के सारे हट के पीछे हो जाते हैं, एंड आई गेट हर फेस out of her hair. So yeah, this is the product. Then very important product, 40 days के बाद you can cut your baby's nails. So this is the product which I use for her. This is a Mimi baby nail cutter. मैं ही उसके nails cut करती हूँ, मेरे को किसी पे यकीन नहीं होता. It has a magnifying glass. So आप इस तरीके से, जैसे if this is a nail, आप nail को नीचे डालोगे and you can cut a baby's nail. मेरे को इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है. आई एम अ टेकी, मैं बिना उसके ही नेल्स कट कर देती हूँ. सो दिस इज़ अ बेबी नेल कटर, वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, वन मोर एसेंशियल थिंग. तो जब बेबी हो जाता है तो आप अपने रूम में कंप्लीट अंधेरा नहीं कर सकते हो, बिकॉज बेबी डर जाएगा, और आपको खुद भी बेबी पे नज़र रखनी होती है. फिर बेबी स्लीपिंग बिटवीन यू एंड योर हस्बैंड, तो कभी उस पर पूरा कंफर्टर ना हो जाए, या तो इस तरीके से यू हैव टू टेक केयर. तो उसके लिए व्हाट आई डिड इज आई परचेज दिस प्रोडक्ट. सो दिस इज़ अ कंप्लीट यूनिवर्स. दिस इज़ द LED लाइट. सो व्हेन आई पुट इट ऑन दिस, आई शो यू हाउ इट वर्क्स. तो इसमें इस तरीके से लाइट जलती है, पूरा कमरे में ऐसा नहीं लगता कि अंधेरा है. सो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी नाइस प्रोडक्ट. एक्चुअली आई गिफ्टेड दिस टू विकल्प ऑन वैलेंटाइंस डे, बट नाउ वी यूज दिस फॉर आवर बेबी. वेरी नाइस प्रोडक्ट. ओके, सो इट इज़ बीन टोल्ड कि फर्स्ट 2 months में बेबीज़ को ब्लैक एंड वाइट दिखता है. सो फॉर दैट मैंने कीरत के लिए हाई कंट्रास्ट फ्लैश कार्ड्स मंगाए थे, विच आर ब्लैक एंड वाइट, अगेन फ्रॉम अमेजोन. दिस इज़ हाउ इट इज़. ये पूरा ब्लैक एंड वाइट है इस तरीके से. टेडी बियर है, ये आई थिंक अपार्टमेंट्स है. दिस इज़ अ कैट एंड हैमर, एंड ये फिर सन है वाइट में. सो इस तरीके से ये पूरा ब्लैक एंड वाइट फ्लैश कार्ड्स हैं. बेबीज़ को दिखाओ, सैटिन, ट्रायंगल, कैमरा. दिस इज हाउ इट इज. सो या, आई यूज दिस फॉर हर. दीज फ्लैश कार्ड्स आप ले सकते हो अपने बेबी के लिए. बट नाउ कीरत इज़ 4+ months एंड उसका टीदिंग का थोड़ा सा प्रोसीजर स्टार्ट हो गया. सो शी गेट्स वेरी इरिटेटेड. सो फॉर दैट आई गॉट रैटल्स फॉर हर, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो दिस इज़ अ रैटल नंबर 1. ये इस तरीके से सिलिकॉन में है, इसमें आवाज़ भी आती है. एंड देन इसमें मल्टीपल शेप्स बनी हुई है सिलिकॉन की, तो बेबी को ईजिली यूज़ हो सकता है उसके टीदिंग के लिए. वेरी नाइस प्रोडक्ट. सो दिस वन. देन दिस इज़ अ फ्लावर. ये वो ज़्यादा यूज़ करती है, मैंने उसको ये देना शुरू किया, ये वो ज़्यादा यूज़ कर रही है आजकल. एंड अगेन दिस इज़ अ वेरी नाइस प्रोडक्ट. सो वट थिंग इज़ कि बेबीज़ अपना अंगूठा या हाथ डालते हैं मुंह में, तो बेबीज़ के हाथ में ही ये पहना दो एंड इसको क्रैप करके, और फिर बेबी इसको मुंह में डालेगा. दिस इज़ अ सिलिकन डायनासोर ये बना हुआ है. दिस इज़ ऑल्सो वेरी नाइस. देन अगेन वी हैव कीज़. ये भी टीदर्स हैं. ये अंदर प्लास्टिक है बट ये बाहर सिलिकॉन है. एंड थोड़ा सा इसमें ये लाइंस हैं, थोड़ा सा फ्रिक्शन क्रिएट कर दो तो बेबीज़ को अच्छा लगता है. सो या दिस. सो वी हैव रेटल्स, वी हैव टीदर्स. टीदर्स के बाद आई हैव दिस बेबी कंफर्टर फॉर हर. ये मैंने कीरत के लिए ख़रीदा था, बिकॉज जैसे दिन में वो सो रही है तो हमें पूरा डबल बेड का उसके लिए कंफर्टर ना बिछाना पड़े, इसलिए मैंने उसके लिए अलग से ख़रीद लिया.
सो या दिस इज़ द कम्फर्टर विच शी यूजेस. आप किसी भी कलर में ले लो, मैंने येलो ले लिया, बटर येलो मुझे अच्छा लगा. या एक प्रोडक्ट की मैं बात करना चाहूँगी जो बहुत हेल्पफुल था मेरे विकल्प के लिए. सो एज शी वॉज बॉर्न इन विंटर्स, सो स्टार्टिंग में उसकी फर्स्ट विंटर्स थी तो उसको बहुत ज़्यादा कंजेशन हो गया था. सो उसके लिए उसको बहुत ज़्यादा जैसे कंजेशन था, म्यूकस था नोज़ में. सो इट वॉज क्वाइट टफ टाइम फॉर अस जनवरी में. या सो वी परचेज दिस प्रोडक्ट फ्रॉम लव लैब. ये हमने ब्लिंकिट से मंगाया था. इट्स एन एस्पिरेटर. दिस इज़ अ वेरी नाइस प्रोडक्ट. दिस इज़ हाउ इट इज़. सो अभी भी अगर आपके बेबी को म्यूकस है कुछ, यू कैन यूज़ दिस. सो यू हैव टू पुट दिस प्रोडक्ट इनटू हर और हिज नोज इस तरीके से, एंड देन यू हैव टू सक फ्रॉम एयर. तो जितना भी म्यूकस होगा वो सारा बाहर आ जाएगा एंड आपके बेबी को बहुत रिलीफ मिलेगा. ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है. 300-350 का मिल जाएगा आपको ये एस्पिरेटर करके आप डालोगे. अमेजोन पे भी होगा, ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट, आप ये मंगा सकते हो. दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड लव लैब. या और भी ब्रांड्स के आते होंगे. एस्पिरेटर करके आप चेक करोगे, यू विल फाइंड थिंग्स. कीरत जो है वो चीज़ें देखती है, कलर्स देखती है. सो मैंने उसके लिए कुछ प्रोडक्ट्स मंगाए हैं. दिस इज़ फ्रॉम बेबी हग. ये क्लोथ बुक है एंड ये भी क्लोथ बुक है. क्लोथ बुक ये फर्स्ट क्राई से है. दिस इज़ फ्रॉम बेबी हग. मंगाया मैंने फर्स्ट क्राई से ही है, बट ब्रांड्स अलग है. जैसे ये बुक है, दिस इज़ अ रीडिंग बुक अंडर द सी. सो ये इस तरीके से कपड़े की है ये, बट दिस इज़ वेरी नाइस. लाइक इसमें अलग अलग तरीके के, ये फर्स्ट पेज पे आवाज़ आती है. देन देयर इज़ अ फिश दैट शी कैन होल्ड. एंड यहाँ पे ये है. एंड इस तरीके से ये शीशा लगा हुआ है. यहाँ पे ये सबमरीन का पंख है. यहाँ पे ये ऑक्टोपस की टांगे हैं, सी हॉर्स के फिन्स हैं. सो आई थिंक दिस इज़ वेरी नाइस. एंड बच्चा टेक्सचर भी फील करता है. एंड इस पेज पे ऐसे रफल है. सो या दिस इज़ द बुक जो मैंने उसके लिए मंगाई है बेबी हग से. एंड ये हमारे पास क्रिंकलिंग क्लोथ बुक्स हैं. इन बुक्स से आवाज़ आती है खर खर कर कर की. ये है फ्रूट्स, एनिमल्स, नंबर्स, फर्स्ट वर्ड्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स. ये क्या है फिर? कलर्स. वेट लेट मी शो यू. जैसे कि दिस इज़ द प्रोडक्ट. ये नंबर्स है तो पहले तो इसमें आवाज़ आती है. एंड नंबर्स बुक है तो ये 1, 2, 3, 4, 5 एंड लाइक दिस 5 नंबर्स की बुक है. बट इसमें कलर्स है तो वो देखती है, उसको बहुत अच्छे लगते हैं. तो या दिस इज़ द बुक. अगेन इसी तरीके से वी हैव फ्रूट्स. तो एप्पल, वाटरमेलन, ऑरेंज, pear, pineapple, cherry and banana. So yeah, this is the product which I got. And one more very interesting thing जो मेरी sister ने gift की थी on my baby shower for her is this packet. So what this is, ये हर month का romper, ये हर month की onesie है बेबी के लिए, जिसपे इस तरीके से लिखा है Today I am 2 months old. तो जब भी उसका 1 month complete होता है I put her onto this and I click a picture. So yeah, like this. And हर month की अलग अलग है. 4th month की हुई थी तो this was it. Today I'm 4 months old. अलग अलग तरीके से ऐसे पूरे 12 months तक की है. And I found this thing very cute, बहुत ही innovative. So I thought कि ये भी मैं share करूँगी. ये 12 months की है उसकी and she'll be 1. ये 11 months की है. So yeah, I found this thing very cute. एंड वन मोर थिंग, ये भी हमको गिफ्ट मिला था. सो दिस इज़ अ डाइपर चेंजिंग मैट. सो इफ़ यू आर ट्रेवलिंग, अगर आप मॉल भी गए हो तो आप इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हो. ये इस तरीके से है. ये भी मुझे गिफ्ट मिला था. बेबी को इसमें आप रख के एंड यहाँ पे आप बॉटल रख सकते हो. ये बॉटल रखने के लिए है इधर. एंड यहाँ पे आप डाइपर्स रख लो, बाहर नहीं निकलेंगे. एंड यहाँ पे पॉकेट है, आपको कुछ भी एसेंशियल रखना है, वाइप्स वगैरह, पाउडर, आप वो भी रख सकते हो. सो ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी चीज़. सो या दिस इज़ ट्रैवलिंग चेंजिंग मैट. सो ये भी आप यूज़ कर सकते हो. वेरी नाइस प्रोडक्ट. एंड वन मोर प्रोडक्ट इज़ दिस बेबी बेल्ट. दिस इज़ फ्रॉम मिमी. ये बेबी कैरी बेल्ट होती है. अगर आप, मेरा बेबी बहुत बाहर घूमता है, उसको कभी भी बाहर ले जाओ
उसको बस बाहर ही रहना है तो उसके लिए दिस इज़ अ वेरी नाइस प्रोडक्ट. आप इसको कैरी करके बेबी को अंदर कैरी करो इधर इस तरीके से बेल्ट में. एंड दिस इज़ वेरी नाइस प्रोडक्ट, वेरी हेल्पफुल फॉर योर बेबी. सो या ये भी एक आपके पास होनी चाहिए, बेबी कैरी बेल्ट. इट ऑल्सो हेल्प्स. Okay, so last but not the least is this product. Can you see this? Helium balloons are wonders for your babies. So after when she completed her 2nd month, उसके बाद से she was able to see, she was able to concentrate on people. वो देखना उसने थोड़ा सा concentrate करना शुरू कर दिया. So we started giving her these helium balloons अलग अलग उसके पैरों पे बांध दिया, हाथ पे. So used to do like this. So yeah, दिस प्रोडक्ट इज़ वेरी नाइस, वेरी नाइस. आपका बेबी इससे बहुत एंटरटेन रहता है. सो हीलियम प्रोडक्ट इज़ ऑल्सो वेरी एसेंशियल एंड नाइस प्रोडक्ट फॉर योर बेबी विच यू कैन यूज़. So yeah, I think this is it about this video. So this is all the products which I purchased for myself and for the baby. And yeah, बहुत सारे प्रोडक्ट्स थे. प्लीज़ लेट मी नो आपको ये वीडियो कैसी लगी. इफ़ यू वांट टू नो एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम दिस यू कैन कमेंट डाउन बिलो. एंड जितनी भी चीज़ों का मुझे लिंक मिलेगा आई विल बी पुट इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो या टिल देन बाय बाय, टेक केयर.